कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये मैथ जो है सबसे आसान विषय होता है, बल्कि इतना आप लोग के साथ वादा जरूर कर सकते हैं कि मैथ में फेल नहीं होने देगा। हर विषय में पास होना है, लेकिन विद्यार्थी को डर जो होता है ना, मैथ में ही होता है। अब मैथ एक ऐसा विषय है जो बहुत इजी होता है, बल्कि ध्यान से देखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना कीजिए इजी है। तो ये क्वेश्चन के साथ आए हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदुएं 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख है। क्या है? संरेख है। इसमें 3 को बिंदु दिया हुआ है। हमने 3 बिंदु लिए हैं, ए बी सी। क्या हुआ? वो बिंदु दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमने एक बिंदु का मान है ए बी सी। ए का दिया हुआ था 1,5, बी का दिया हुआ है 2,4 और सी का दिया हुआ है 3,3। इस सवाल में जो है ना, हम ये फाइनल नहीं कर सकते हैं कि ये x1 का होगा, ये y1 के मान होगा, लेकिन इसमें a का जो मान है ना फिक्स है कि ये चेंज होने वाला नहीं है। ये x1 और y1 का मान रहेगा ही। तो a का मान जो है ना x1 y1 रहेगा ही। तो x1 के मान हो गया 1, y1 के मान हो गया 5। अब बी सी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बी सी ए बी निकालेंगे तो ये x2 y2 होगा, जब बी सी निकालेंगे तो x1 y1 होगा। इसीलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं अभी। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, एक बार निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ए बी पे है ना, तो ए बी को देखना है। x2, y2। अभी क्या लिखे हैं? ए बी। ए बी को जो है ना, देखिए जैसे अर्जुन जो है मछली के आंख पे निशाना लगा के रखा था, इसी तरह ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी को देखना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर। देखो साथी, x2 है ना, x2, तो x2 का मान कितना है? 2। यहाँ पे क्या है? माइनस x1 के मान कितना है? 1 होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है? 4 माइनस y1 के मान कितना है? 5। दो में से अगर एक घटाते हैं, माइनस है, दो में से अगर एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 होल स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हो गया कितना बार? 2 बार। 1 कितना बार हो गया? 2 बार। 1 का जो स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ 1 कितना बार है? 2 बार। 1 1 गुना करें कितना होगा? 1 ही होगा। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ माइनस 1 कितना बार है? 2 बार। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। फिर 1 को 1 के अगर जोड़ें कितना होगा? 2। अब आएंगे बीसी पर। जब बीसी पर आएंगे तो बीसी को देखेंगे, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और y2। फॉर्मूला बैठाए, x2 है, x2 का मान कितना है? 3 माइनस है, माइनस x1 है, x1 के मान कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है? 3 माइनस y1 के मान कितना है? 4। 3 में से अगर 2 को घटा दें कितना बचेगा? 1 होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? बता दिए हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 1 कितना बार है? 2 बार। 1 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर क्या है? माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 1 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा।
1 प्लस ये कितना होगा 2, रूट में 2 हो गया। अब AC निकालेंगे। अब AC को देखना है, ये x1 y1 रहेगा ही, ये x2 और y2। AC है, AC पर जो है ना एकदम निशाना लगा के रखिए। x2 है ना, फॉर्मूला बैठाइए, x2 है, x2 का मान कितना है 3, फिर क्या है माइनस x1 है, x1 का मान कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5। 3 में से अगर 1 घटाते हैं कितना बचेगा 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 घटाएंगे 2 इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 के स्क्वायर के मतलब ये हुआ 2 कितना बार है 2 बार, 2 दूनी 4। फिर क्या है माइनस इसमें लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 होगा। तो रूट लगा हुआ है 4 प्लस 4 कितना होगा रूट का 8। 8 के अगर पता है आप लोगों को कितना निकलता है 2 रूट 2। अब तीनों को देखिए रूट 2 है, इसका भी BC का रूट 2 निकला है, AC का निकला है 2 रूट अंडर 2। अतः ये क्या है, अतः ये संरेखी है। अगर इसी में अगर मान लो साथी अगर रूट 50 आ जाता तो क्या होगा संरेखी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।